अभी हम लोग देखेंगे इसरो आईसीआरबी का जो वैकेंसी आया हुआ था उसका फॉर्म फिलअप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सर्च कर लेंगे इसरो आईसीआरबी रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पे देखिए आपको इसरो का कैरियर्स ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए सारा का एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ICRB 01, ये जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क स्टेनोग्राफर, ये जो वैकेंसी आया हुआ है हम लोग इसके लिए अप्लाई करके आज देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर हमको यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक टू एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है। ठीक है, और इसका जो ओपन है 27 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक, तो इस पर हम लिंक पे क्लिक करेंगे। जो लोग फिलअप नहीं किए हैं वो फिलअप जल्द से जल्द कर लें। देखिए इस पर लिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको लॉगिन करना है, तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं पहले रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर के लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, आपको फुल प्रोसेस बताते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जामिनेशन नेम, तो यहाँ आपको एग्जामिनेशन नेम ICRB सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर आपका कैंडिडेट का फुल नेम है तो कैंडिडेट का फुल नेम डालेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करके डालेंगे। अगर अल्टरनेट है आपके पास कोई मोबाइल नंबर तो दे सकते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, फिर कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को। फिर यहाँ पे जनरेट OTP करेंगे, OTP को वेरीफाई करेंगे। फिर इस चेक बॉक्स को क्लिक करके इस कैप्चा को फिलअप करेंगे और फिर हम लोग रीवेरीफाई कर करके ओके करके फिर नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फुल प्रोसेस को, इसको फिलअप करके हम दिखाते हैं। चलिए हम लोग फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद हम लोग ये कैप्चा भर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ चेक करके, ठीक है, नाम को चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, ईमेल आईडी चेक कर लेना है। अब सबको टिक बॉक्स में क्लिक करके हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ गया है, इस पर हम लोग आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको कैप्चा कुछ एरर हो गया है 131998। चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। फिर से आई एग्री, ओके। यहाँ पे देखिए ये आपका सबमिट ले लिया है। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब शो कर देता है, तो इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद ये देखिए आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाता है। एप्लीकेशन स्टेटस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो कर दिया, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी दिए हैं आप वो शो कर दिया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर शो कर दिया है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन पे। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन पे किए, ये देखिए ओपन हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा देर वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आ गया एप्लीकेशन नंबर, एग्जामिनेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी इसमें टिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स में फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल्स में देखिए आपका नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, फादर्स नेम फिलअप करना है, मदर्स नेम देना है, मार्शल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है, रिलीजन देना है, क्या है आपका हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है, बुद्धिस्ट सिख जो भी है या फिर अदर है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, ईमेल एड्रेस चेक कर लेना है। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ पे आपको देना है, कौन सा स्टेट में देना है, तो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3, इसमें सिलेक्ट कर करके, ठीक है, यहाँ पे कंफर्म भी कर देना है। फिर उसके बाद आर यू PWD कैंडिडेट, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिफ़ंड के लिए जो है यहाँ बैंक डिटेल्स दे देना है। इसमें बैंक अकाउंट होल्डर का नाम दे देना है जो जिसके नाम से खाता है। उसके बाद बैंक का नेम देना है, फिर बैंक का नेम कंफर्म करना है, फिर ब्रांच देना है बैंक का, फिर अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है फिर से दे करके, फिर IFSC कोड कंफर्म करना है IFSC कोड को,
फिर एक सर्विसमैन है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल्स है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ये सब में अगर आप कहीं PSU में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आपका यहाँ पे देखिए आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंटिन्यूस 3 साल का तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, अगर मिलिट्रियस स्पोर्ट्समैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको फिलअप करके आपको फिर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे कम्युनिकेशन डिटेल्स पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या फिलअप करना है। एड्रेस में आपको फिलअप कर देना है आपका जो भी एड्रेस है। अगर कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और फिर से फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसको फिलअप करते हैं। इसको फिलअप कर लिए हैं, चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, अब देखिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, आपका बोर्ड का नाम बताना है कि CBSE या बिहार बोर्ड या फिर कौन सा राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड किससे आप पास किए हैं, उसमें बोर्ड का नाम देना है। पासिंग डेट देना है जो आपको मार्कशीट पर दिया गया है, किस साल में आप पास किए हैं, डेट क्या है उसी डेट को देना है। और मंथ देना है। यहाँ पे आपको कौन से स्कूल से पास किए हैं वो देना है, किस सब्जेक्ट में पास किए हैं। ठीक है, तो वो देना है सब्जेक्ट का नाम। यहाँ पे CGPA या फिर परसेंटेज है उसको सिलेक्ट करना है। आपको जितना नंबर आया है वो देना है, कितना का नंबर का 500 में से कितना का आया है वो देना है। ठीक है, फिर 12th का देना है, ये 10th का था, अब 12th का देना है, नेम ऑफ बोर्ड देना है, फिर पासिंग देना है, कौन सी स्कूल से पास किए वो देना है, सब्जेक्ट देना है, CGPA देना है या फिर परसेंटेज है वो देना है, मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितना आपको 500 में से आया है या फिर 500 या जो भी था आपका 500-600 उसके अनुसार, या मैक्सिमम नंबर का जितना का था वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है वो देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है किस में ग्रेजुएशन डिग्री है, डिप्लोमा या फिर किस में ग्रेजुएशन डिग्री है। फिर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कब पास किए हैं वो देना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज या फिर CGPA देना है, मार्क्स कितना ऑब्टेन किए हैं वो देना है, मैक्सिमम कितना नंबर का था वो दिया है। डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर यूज करने में पूरा प्रोफिशिएंसी है, मतलब हैंड्स ऑन है, मतलब आपका हाथ पूरा चालू है काम करने में, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो चलिए इसको फिलअप करके फिर बताते हैं। इसको फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस आपको सेम नहीं देना है, एक पोस्ट देना है। उसके लिए जो जोन प्रेफरेंस है कोई भी जोन दे सकते हैं। फिर सेकंड आपको दूसरा पोस्ट देना है, फिर उसके लिए अलग से आपका जोन देना है। फिर तीसरा पोस्ट अलग देना है, सेम पोस्ट नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी अलग से आपका जोन देना है। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्कैन आपका फ़ोटो जो है ये पासपोर्ट साइज उसको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और आपको पेमेंट जो है वो करना है। ठीक है, आपका ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस सबको टिक बॉक्स क्लिक करके कैप्चा फिलअप करके फिर सबमिट करना है। तो चलिए फिर से करते हैं फिर बताते हैं। इसको फिलअप कर लेने के बाद आपको प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद आपको फिर से प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। चेक कर लेने के बाद देखिए सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आई एग्री करेंगे। प्लीज़ इंटर करेक्ट, ये आपको फिर से फिलअप कर लेना है 49। फिर से सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है, आई एग्री करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पेमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सारा चीज़ आ गया, और पेमेंट कर करके आपको एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर पे वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है UPI से पेमेंट करना है तो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैप्चा भी फिलअप कर देना है।
कैप्चा फिलअप कर करके यहाँ पे आप देख लीजिए, पे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फिर से इसको प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट हो जाएगा तो आप उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।